नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी भगवत गीता जर्नी में। अब तक हमने सीखा डे 1 कर्म करो, फल की चिंता मत करो। डे 2 आत्मा अमर है। डे 3 समत्व योग, हर परिस्थिति में समान भाव रखना। आज के एपिसोड में हम गीता के अध्याय 2 श्लोक 22 को समझेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण हमें आत्मा और शरीर के अंतर का अद्भुत उदाहरण देते हैं। ये श्लोक हमें सिखाता है कि शरीर अस्थायी है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। ओम। श्लोक अध्याय 2 श्लोक 22। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने और जीर्ण शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। भगवान कृष्ण यहाँ बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। शरीर को कपड़ों की तरह माना गया है। जैसे कपड़े पुराने हो जाते हैं और हम उन्हें बदल देते हैं, वैसे ही शरीर भी एक दिन बूढ़ा होकर नष्ट हो जाता है। लेकिन आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती, वो अमर है। आत्मा केवल शरीर बदलती है, एक शरीर छोड़कर दूसरे में प्रवेश करती है। हमने देखा है कि बूढ़े लोग धीरे धीरे अपना शरीर छोड़ देते हैं। परिवार वाले दुखी होते हैं कि अब वो इंसान चला गया, लेकिन गीता कहती है कि वो गया नहीं, केवल शरीर बदला है। जैसे बच्चा बड़ा होकर कपड़े बदलता है, वैसे ही आत्मा एक नया शरीर ले लेती है। ये सोचने से मृत्यु का भय कम हो जाता है और हमें समझ आता है कि जीवन केवल एक यात्रा है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी नौकरी बदलता है, एक पुरानी जॉब छोड़कर नई जॉब करता है। जॉब बदलने से उसका अस्तित्व नहीं बदलता, बस भूमिका बदलती है। इसी तरह आत्मा भी जब एक शरीर छोड़ती है तो खत्म नहीं होती, बल्कि केवल नया रोल ले लेती है, नया शरीर ले लेती है। एक बच्चा बड़ा होकर जवान बनता है, फिर बुजुर्ग होता है। बच्चा, जवान और बुजुर्ग, ये तीनों अलग अलग शरीर जैसे लगते हैं, लेकिन व्यक्ति वही रहता है, आत्मा वही रहती है। यानी आत्मा हमेशा स्थिर रहती है, केवल शरीर बदलता है। आज के श्लोक से सीख, मृत्यु अंत नहीं, केवल शरीर का परिवर्तन है। हमें शरीर से ज्यादा आत्मा की शांति और शुद्धि पर ध्यान देना चाहिए। जीवन के उतार चढ़ाव केवल अस्थायी हैं, आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं डालते। मृत्यु के भय से मुक्त होकर जीवन को साहस और शांति से जीना चाहिए। दोस्तों, आज हमने गीता का चौथा संदेश सीखा, आत्मा और शरीर का अंतर। शरीर अस्थायी है, आत्मा शाश्वत है। इस श्लोक से हमें यह समझना चाहिए कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नए आरंभ का द्वार है। इसलिए हमें जीवन को डर कर नहीं, बल्कि साहस और आत्मविश्वास से जीना चाहिए। कल हम गीता के अगले श्लोक पर चर्चा करेंगे, जहां भगवान कृष्ण हमें बताएंगे ज्ञान और अज्ञान का अंतर और ये क्यों जरूरी है कि हम अज्ञान से बाहर निकलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।